बात कहा मुनि शरण रघुराए, निवेदन करूं तुम जाए, हुम करण लागे मुनि आए, आप रहे मख की रखवाए, जयाए जन साजर कोई, लेश आए राम मुनि रोहि, बिनु भगवान राम तेहि माया, शतयोजन सागर पाया, पावक शर सुहाऊ मुनि माया, अनुज निशाचर कर कुश घाया, मारे असुर दुजन भय कावे, स्तुति करहि देव मुनि आवे, तब मुनि कछु दिवस रघुराया, वे किन्नर प्रणप दाया, भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे वे प्रयद्यपि प्रभु जाना, तब मुनि सादर काहुयाए, चरित एक प्रभु देखी जाए, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुलनाथ, हर्षि चले मुनिवर के साथ, आश्रम एक देख मग माहे, खगै गजी भुजंग पुतः नाहे, पूछा मुनि नशिला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि कहा विशेषे, गौतम नारी शाकुंभश, उपल देह धरि देवे, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ क्रम हो जाई। सुबह हुआ और श्री राम ने मुनि से, विश्वामित्र से कहा कि आप निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए। होम कवि न लागे मुनि झारी, हवन शुरू किया। मुनि ने झाड़ी के बीच में चारों तरफ से झाड़ियां थी, जंगल था ही। आप रहे मख की रखवाली, अपने जग की रखवाली में खड़े हो गए। सीमा इस निशाचर कोई जब हवन का जो अनुचर था मारीच, वह नीच राक्षस सुना इस बात को, अलय सहाय था वा मुनि द्रोही, अपने सहाय के साथ चढ़ाई कर दिया मुनि के ऊपर। बिनु भय बान राम ते हिमावा, असत जो जनगा सागर पावा। उसको भगवान श्री राम ने बिना फर के बाण से मारा, अर्थात इसमें नोक नहीं थी। असत जो जनगा सागर पावा, सतयोजन सागर के पार लंका में उसको फेंक दिया बाण उठाकर। अपावक सर सुबाहु को नहीं मारा, सुबाहु को पावक सर से मारकर संहार कर दिया। अनुज निशाचर कटक संहार, और लक्ष्मण जी ने निशाचर के जो कटक थे, सेनाएं थी, उसका संहार कर डाला। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, और असुर को का संहार करके द्विज को निर्भय कर दिया। और यहाँ पर निर्भयकारी का शब्द का मतलब है जो ब्राह्मणों के जो भय है उसको दूर करने वाले भगवान श्री राम। और स्तुति कहीं देव मुनि झारी, वैसे भगवान श्री राम का जो देवता लोग स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन विप्रण पर आया। वहां कुछ दिन रह करके भगवान श्री राम ने ब्राह्मण पर दया की, अर्थात विश्वामित्र पर दया की। भगत हेतु बहु कथा पुराना, भक्ति के हेतु बहुत सारे कथा और पुराण को कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। विप्र ने, ब्राह्मण ने, जो विश्वामित्र जी थे, उन्होंने सुनाई। और तब मुनि सादर कहा बुझाई, तब मुनि ने आदर के साथ कहा, चरित एक प्रभु देखिए जाई। एक चरित्र जो है
वह देखने लायक है। चलिए देखा जाए। धनुष यज्ञ सुनी, रघुकुल न था। धनुष यज्ञ को सुनकर कुल के जो राम थे, हर्ष चले मुनिवर के साथ, हर्ष के साथ मुनिवर के साथ चले। आश्रम एक दीख मगमाही, एक आश्रम जो है रास्ते में दिखा। अखग में एक जीव जंतु नहमाही, एकदम उदासीन था, कुछ नहीं था। जहां तक कि चिड़िया चुनमुनी, चिड़ई चुनमुनी जो कहते हैं ना, वो भी नहीं था, कुछ नहीं था। आप पूछा मुनि ही शिला पे वो देखी। भगवान श्री राम ने एक शिला देखी, उसके बारे में पूछा। शकल कथा मुनि कहा विशेषी, सभी कथा को ब्राह्मण ने वर्णन किया। गौतम नारी श्राप, बस गौतम की नारी जो है श्राप के कारण उपल देह धरि थी। चरण कमल चाहती कृपा कहूं, पत्थर जो है वह बन गई है। उपल देह धरि थी, पत्थर का बन गई है, धीरे स्थिर हो गई है। चरण कमल चाहती, प्रभु के चरण कमल को चाहती है। आप अपने चरण कमल से उसको स्पर्श कीजिए, कृपा आपके हे रघुवीर, आप उस पर कृपा कीजिए। अति प्रेम अधीरा, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कहे, अति सेवर भागे चरण न लागे, जुगल नयन जलधार वही, धीरज मन किन्हा, धीरज मन प्रभु चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाए, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गंग जय रघुराए। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आए। मुनि श्वाप जो दिन्हा, अति भल किन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देख्यो विलोचन हरि भव मोचन, तिहै लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरे, बिनती प्रभु मोरे, मैं मति भोई, नाथ न मांगू बर आना, पद कमल परागा रसय अनुरागा, मोमन मधुप करे पाना, जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरि, छुई पद पंकज जय पूजत जय, मनोर शिर धरो कृपाल हरि, यही भांति सिधारे गौतम नारे, मार मार हरि चरण परे, जो अति मन भावा सो बरु पावा, जयपति लोक आनंद भरे। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजो, छारिक पट जंजाल। पविशत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पूज्य सही। शोक को नष्ट करने वाले भगवान श्री राम के
चरण कमल के स्पर्श से तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई और देखत रघुनायक जन सुखदायक। श्री राम को देखकर देखत रघुनायक जन सुखदायक, जो लोगों को सुख देने वाले हैं, और ऐसे श्री राम को देखकर सन्मुख होकर जो है सामने हाथ जोड़कर स्थिर हो गई। अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा, अत्यंत प्रेम हृदय में उछल रहा था। अति प्रेम अधीरा, अत्यंत प्रेम हृदय में उछल रहा था और शरीर जो है वो पुलकित हो रहा था। खुशी से पुलकित होता है, तो पुलकित हो रहा था शरीर। मुख नहीं आवई बचन गए, मुख से कोई बोली नहीं निकल रहा था। ये स्थिति हो गई थी। अतिशय बल भागी चरणन लागी, अपने को अत्यंत बलभागी समझकर चरण को छुआ। अतिशय बल भागी चरणन लागी, पैर को छुआ। अजुगल नयन जल धार गई, दोनों आंसू से अश्रु धाराएं बहने लगी। धीरज मन किन्हा, प्रभु को चिन्हा, मन को धैर्य धारण किया और प्रभु को पहचाना है। रघुपति कृपा भगत पाई, रघुपति की कृपा से भक्ति को पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, अत्यंत निर्मल वाणी से स्तुति की। अज्ञान गम में जय रघुराई, ज्ञान से परे हे रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, मैं अपावन नारी। और आप कौन हो? तो संसार को पावन करने वाले। ये भी रावण भी पूजन सुखदाई है, पर रावण के दुश्मन हो और जन के सुखदाई हो। राजीव विलोचन भय मोचन, और आपका आंख जो है कमल के समान है और भव के बंधन को नष्ट करने वाले हो। पाए पाए शरण आई, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया। मुनि श्राप जो दिन हाँ अति बल गिरना, मुनि जो श्राप दिया वह अत्यंत ही अच्छा किया। परम अनुग्रह मैं माना, उसको मैं परम अनुग्रह मान रही हूँ। देखूं भय लोचन हरिभव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। और देखूं भय लोचन, भय आंख में आपको देख रही हूँ। हरिभव मोचन, ये भव के बंधन को काटने वाले श्री हरि मैं आपको देख रही हूँ। यही लाभ शंकर जाना, और यही लाभ जो है शंकर जी को प्राप्त हुआ। विनती प्रभु मोरी मैं मति भूरी, नाथ न मानो बराना। हे प्रभु मैं अत्यंत भूरी, अर्थात मुझे उतना ज्ञान नहीं है। मैं अन्य वर नहीं मांग रहा हूँ, पद कमल पर आगा रस अनुराग। आपके चरण कमलों की प्रीति हमको बनी रहे। मन मधुक करे पाना, और मेरा मन जो है उस मधुक पान करता रहे। जय पद शिव सविता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरे। जिस चरण कमल से शिव सविता जो है प्रकट हुई, गंगा प्रकट हुई, अब शंकर ने उसको शीस पर धारण किया। सोई पद पंकज यही पूजत अज, वही उसका पैर धो करके सोई पद पंकज यही पूजत अज। ब्रह्मा जी के चरण कमलों की पूजा करते हैं। मम सिर धरो के पाल है, मेरे सिर पर उसी के बाल हरि ने उस पैर को रखा है। यही भांति सिधारी गौतम नारी, वार वार है चरण परी। इस प्रकार वार वार श्री रघुवीर के चरण को पर वंदना करते हुए वह गौतम की नारी जो है वह चली। अपने जो अतिमन भावा सोबव पावा, गए पतिलोक आनंद भई। और जो अत्यंत मन को भाने वाला था वह पा करके अपने पति लोक को चली गई, जहाँ उसके पति थे। अष्टौ दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास चढ़ते भजू छावी कपड़ जंजाल। इस प्रकार तुलसीदास कहते हैं अष्टौ दीन बंधु हरि। इस प्रकार हरि जो हैं दीन बंधु हैं, अकारण रहित दयाल, बिना कारण के दयाल दया करते हैं। और तुलसीदास चढ़ते ही भजू, तुलसीदास कहते हैं वे सठ तुम उसको भजो, छावी कपट जंजाल, कपट और छल को त्याग कर तुमसे ही भजो। चले
सलिल सुधाशम मनीषोपाणा कुंजत मंजोपत रसभृंगा पूजत कलवहुवर्ण विहंगा वर्ण वर्ण विकसेवन जाता त्रिदशमी सदा सुखदाता श्वन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुरचंपास। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। लक्ष्मण और राम के साथ चले मुनि जी। गए जहां जगह पावनी, गंगा जी के तीर पर आ गए। कान सुनो सब कथा सुनाई गंगा जी को देखकर। जो विश्वामित्र थे उन्होंने सभी प्रकार की कथाएं कही। कैसे जय प्रकार शिव मैया, जिस प्रकार से शिवशरी जो है गंगा जो है पृथ्वी पर आई। और तब प्रभु विष्णु समेत नहाए। तब ऋषि के साथ दोनों आदमी नहाए और तीर्थ दान महिदेवन पाए, विविध दान महिदेवन पाए। और भिन्न भिन्न प्रकार के दान जो है भगवान श्री राम ने ब्राह्मणों को दिए। हवस चले मुनि वृंद सहाया। और मुनि वृंद के साथ सहायता के से हर्ष के साथ चले और बेग विदेह नगर ने आया। और जल्द ही जनक जी का विदेह का जो नगर था नजदीक आया। वापी कूप श्वेत सरदाना, जहां पर वापी कूप श्वेत शर तालाब इत्यादि थे। सलिल सुधाशम मणिशोपाना, मणियों की सोपान जो थे, मणिमुक्ता इत्यादि जो है सलिल सुधाशम। और जल जो था सुंदर निर्मल जल बह रहा था, मानो मणि का सोपान। अब बवन बवन विकसे बन जाता। और तरह तरह के जंगल में जो त्रिविध समीप सदा सुखदाता जंगल से जो निकल रहे थे, इतनी सुंदर हवाएं चल रही थी। त्रिविध समीप सदा सुखदाता, हमेशा शीतलता और ठंडक को अनुभव देने वाली हवा जो है वो चल रही थी। गुंजत मंज मत वश भिंगा, कूजत कल बहु बवन विहंगा। ये लाइन छूट गई थी। गुंजत मंजु मत वश भिंगा, और मदमस्त होने के साथ साथ गुंजत मंज मत रस भिंगा। और जो भावे थे वो रस को पी करके मदमत्त हो गए थे, वो झंकार कर रहे थे। अकूजत कल बहु बवन भिंगा, और बहुत सारे प्रकार के पक्षी जो थे कलरव कर रहे थे। अब भवन भवन विकसे बन जाता, और तरह तरह के वन से निकल रहे थे। त्रिविध समीर सदा सुखदाता, जो त्रिविध समीर थी वह जो है वह बह रही थी, मानो बसंत ऋतु जो है वो आई हुई हो। स्वन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास। स्वन वाटिका बागवन, फूल वाटिका बाग बगीचे वन जंगल, विपुल विहंग निवास। और भिन्न भिन्न प्रकार के कलर करते हुए चित पक्षी और निवास इत्यादि। फूलत फलत सुपल्लवत शोहत प्रचौपास। इस तरह से फूलते फलते हुए सुपल्लव के साथ जो नगर था वो चारों ओर से दिख रहा था। बनैन बनत नगर निकाय, जहाँ जाई मन ताई लुभाए। चारु बजारु विचित्रवारे, मणि में विद्ये जनुष कर सवारे। बनैन बनत नगर निकाय, जहाँ जाई मन ताई लुभाए। चारु बजारु
मंगलमय मंदिर शिव के वे, चित्त धनुरति नाथ जिते वे, पुण्यनारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, अति अनूप जनक निवासो, विद कहीं में विध विलोकी विलासो, होत चकित चित कूट विलोके, सकल भुवन शोभा जनुलोके। धवल धाम मणिपुर पट, सुवटित नाना भांति, श्रीनिवास सुंदर सदन, शोभा की में कही जाती। बनई न बनत नगर निकाई, नगर की जो बनावट थी उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल था। जहाँ जाए मनता ही लुभाई, जहाँ भी मन चला जाए वहीं लुभावना दृश्य दिखता था, मन लुभा जाता था। चार बजाव विचित्र आवाई, बाजार जो था बड़ा सुंदर दिख रहा था, चार बाजार विचित्र आवाई, और जो जहां भी मन जाए लुभा जाता था, और सुंदर बाजार थे, मणियों से सजे हुए थे। मणिमय विधि जनु शुकर समारी, मणियों से मानो अपने हाथ से ब्रह्मा ने उसको संभाला हुआ। और अवराई जो थी विचित्र थी, चार बजाव विचित्र अवारी, अवराई जो थी वो विचित्र थी, बजाव बड़े सुंदर थे। मणिमय विधि जनु शोकर समारी, मानो भगवान ब्रह्मा ने अपने हाथों से उसको सजाया और मणिमय बनाया। धनिक बनिक बर धनद समानो, धनिक बनिक बर धनद समानो, और धनिक जो थे, सेठ लोग जो थे, मानो सेठ साहूकार वो कुबेर के समान हो। अब बैठे शकल वस्त्र लय नाना, भिन्न भिन्न प्रकार के सामान लेकर के बैठे हुए थे। चौहट सुंदर गली सुहाई, और चौराहा था और गली जो थी वह सुंदर थी। असंतत वहीं सुगंध सिंचाई, और हमेशा सुगंध से सुवासित था। और मंगलमय मंदिर सबके भी, और सबके मंदिर जो थे, घर जो थे, मंगलमय थे। चित्त जनुरतिनाथ चिते हुए, इतने सुंदर थे मानो कामदेव जो है उसने अपनी रचना की हो। पूर्णनाभि सुभग सुचि संता, और पूर्व के जो नरनारी थे सुंदर थे, सुभग थे, सुचि थे और संत थे। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील भी थे, ज्ञानी भी थे और गुणवान भी थे। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, और जहाँ श्री जनक जी का निवास था वह अत्यंत ही अनूप था। विध कहीं विविध विलोक विलासु, और तरह तरह के विलास के समान वहां दिख रहे थे। हो चकित चित कोट विलोकी, और जो परकोटे थे उनको देख करके जो लोग थे चकित होते थे। शकल भुवन शोभा जनोगी, मानो सारे विश्व की शोभा जो है वहां सिमट कर आई हुई। धवल धाम मणि पुवट पट, सुहृत नाना भांति, श्रीनिवास सुंदर सदन शोभा किम कही जाती। अब जो सीता जी का घर था श्रीनिवास सुंदर सदन, उसका वर्णन क्या किया जा सकता है। स्वयं जहाँ लक्ष्मी निवास करती हो, तो इसलिए धवल धाम मणि पुवट पट, चमकता हुआ धवल धाम, मणि पुवट पट, मणियों से युक्त, और सुगठित नाना मात, तरह तरह से उसका बनावट था। श्रीनिवास सुंदर सदन, श्री का जो निवास था सुंदर था, शोभा की कही जाती, उसकी शोभा क्या वर्णन की जाए।